इन एमसीक्यूज में से दो तो कम से कम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से बिलोंग करते हैं आप उस चैप्टर को कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने अब की बार एमसीक्यूज कर दिया, 20 एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में 5 ऐसे एमसीक्यूज लाया हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इन एमसीक्यूज में से दो तो कम से कम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ये पांचों एमसीक्यूज समझ में आ जाए कि आपको करना कैसे है। सो आपको यह वीडियो एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको ये सारे क्वेश्चन केयरफुली देखना है और आपको एक बार नोट्स में लिख लेना है इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। इसमें है क्या, यदि 26 156 का लासा यानी कि एलसीएम 156 है तो मासापा का मान कितना होगा, यानी कि एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट होंगे तो आपके मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, आप लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड होगा। अब देखिए, जो एमसीक्यूज होते हैं काफी ज्यादा छोटे छोटे आएंगे आपके एग्जाम में। सो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होगा। जैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा उसमें, और तुरंत ही आप उसका सॉल्यूशन पा जाएंगे, तुरंत ही आप एक नंबर उसमें अचीव कर लेंगे इजी तरीके से। तो आप यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 156 का, 26 और 156 का इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लासा यानी कि एलसीएम 156 दिया हुआ, ठीक है। 156 इसका लासा दिया हुआ है। और यहाँ पे मासापा यानी कि एचसीएफ पूछा हुआ है। अब कुछ लोग मासापा नहीं जानते होंगे, तो एचसीएफ होता है, इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है, लासापा मतलब, ठीक है। तो आपको ये मैं बता देता हूँ। आप लोग को करना क्या, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि लासापा गुणे मासापा बराबर एक संख्या यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे ही आपको फार्मूला जरूर से आपने पढ़ा होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लासापा और मासापा में हमको क्या दिया हुआ, हमको लासापा दिया हुआ यानी कि एलसीएम हमको दिया हुआ है, तो 156 रख देंगे। और मासापा हमसे पूछा तो मासापा हम वैसे रख देंगे, एचसीएफ करके रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहली संख्या में कितना दिया हुआ है, पहली संख्या यहाँ पे 26 और यहाँ पे दूसरी संख्या 156। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देना, इसे ट्रांसफर कर देना पड़ेगा उस साइड। तो 26 इंटू 156 डिवाइड बाई 156, 156 से 156 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26। आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं ऑप्शंस में कि जो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो पहला चैप्टर है आपको वह बहुत ही क्लियरली पढ़ लेना है, ठीक है। और उसमें से एमसीक्यूज आपके जरूर से बनेंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। दूसरे क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें है क्या, 2x² - 4x + 1 = 0। इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, रूट्स यानी कि मूल, रूट्स हमको फाइंड आउट करने हैं इसके, इस चीज के हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं कि रूट्स कैसे इसके रहेंगे। 4 ऑप्शंस हैं, पहला है वास्तविक और भिन्न, दूसरा वास्तविक और बराबर, तीसरा वास्तविक नहीं, चौथा है वास्तविक। यानी कि हमको क्या करना है, इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको बताना है इसके रूट्स कैसे रहेंगे। मतलब रियल रहेंगे या फिर रियल नहीं रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहेंगे या फिर रियल एंड डिफरेंट रहेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक तरीका होता है, आप लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा, आपने डिस्क्रिमिनेंट लॉ जरूर से पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ये हमारा चौथे चैप्टर में से क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर से ये क्वेश्चन है हाई स्कूल के, तो आप उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ उस चैप्टर से क्वेश्चंस आने ही आने आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको वो चैप्टर जरूर से पढ़ लेना। अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, आप प्रोसेस को देखते रहिए, इसी तरीके से आप इसे कर पाएंगे। आप लोगों ने d =
b² माइनस 4ac पढ़ा होगा, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट लॉ। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको वैल्यूज को पुट आउट करना होता है, उसके बाद में इसमें देखना होता है आपके रूट्स कैसे आएंगे। देखिए इसमें होता क्या है, इसका रूल क्या कहता है, b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आता है, अगर ये वाला केस बनता है तो जो आपके रूट्स रहते हैं ना, जो आपके रूट्स रहते हैं वो रियल आते हैं, जो रूट्स होते हैं आपके रियल होते हैं। लेकिन इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, कौन सा डिसाइड करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये बताता है आपके रूट्स जो होते हैं रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, मतलब वास्तविक और बराबर कब होते हैं रूट्स हमारे, अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो आपके रूट्स रहते हैं रियल एंड इक्वल रहते हैं, यानी कि वास्तविक और बराबर रहते हैं। और अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन यानी कि उससे बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो उस केस में आपके रूट्स जो होते हैं रियल रहते हैं बट इक्वल नहीं होते, डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन आपके रूट्स रियल कब नहीं होते हैं, रियल कब नहीं होती ये भी आप जान लीजिए। रियल जो होते हैं कब नहीं होते, b² माइनस 4ac अगर ये 0 से क्या छोटा आता है। ठीक है, अगर ये 0 से छोटा आता है, b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाता है, तो उस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं रियल नहीं होते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए इन तरीकों को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वाला जो स्टेप है पकड़ लिया होगा, कैसे करना है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया है तो आपके एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गई, यहीं पे एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया आपका, मतलब एक नंबर यहीं पे कंफर्म हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और बताते हैं कि इसके रूट्स कैसे रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है 2x² माइनस 4x प्लस 1 है। अब हमको वैल्यूज को पुट इसी में करना है, b² माइनस 4ac में करना है और देखना है डी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से a की वैल्यू हम क्या निकालेंगे 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 4, तो -4 का स्क्वायर 4 है ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी फॉर्मूले में, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ पे c की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 4 2 8। तो यहाँ से हमारा d की वैल्यू कितनी आई 8, हमारी d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू 8 आई यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी d की वैल्यू आई यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है। 0 से जब बड़ा आता है तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्लियरली मैंने आपको बता दिया है कि जब d की वैल्यू यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आता है तो उस केस में जो हमारा रूट्स होते हैं वहाँ रियल एंड डिफरेंट होते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन पर। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन ये है कि बिंदु -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी क्या है। आप लोगों ने जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रखा होगा, चैप्टर नंबर 7, उससे भी क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने चैप्टर जरूर से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस निकालने का, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे और तुरंत ही किसी भी कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है और ये x2 है, ये y2 है। तो हम जल्दी से मान पुट कर देंगे सभी का। x2 हमारा क्या है यहाँ पे 5, x1 क्या है -1, अब -1 यहाँ पे रख देंगे हम, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद प्लस
y2 माइनस y1, y2 इसमें क्या है 2 माइनस y1 माइनस 3 होल स्क्वायर। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। d इज इक्वल टू 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं d इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना आया 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, प्लस यहाँ पे 2 3 5 हो जाएगा, 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है, यानी कि 36 प्लस 25 कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 25। तो d की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पे आ जाएगी रूट 61। तो यहाँ पे रूट 61 यूनिट हमारा जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आंसर आया, डी क्वेश्चन कितना आया रूट 61 यूनिट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, रूट 61 यूनिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप भी इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के साथ साथ डिवीजन फार्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। आप लोगों ने ये वाला चैप्टर जरूर से पढ़ा होगा त्रिज्यखंड वाला, उसमें कुछ इस प्रकार का फिगर रहता है सर्कल का, और यहाँ पे एक हमारा मिड पॉइंट होता है सर्कल का, और यहाँ पे कुछ दो हमारे रेडियस होते हैं, ठीक है, जो हमारे रेडियस होते हैं इसको हम ओ नाम दे देते हैं, और यहाँ पे जो इसका सेंटर का जो एंगल होता है इसको थीटा बोल देते हैं, और यहाँ पे जो चाप होता है इसकी लंबाई पूछ ली होती है। तो सेम चीज यहाँ पे पूछा हुआ है यहाँ पे कि इस चाप की लंबाई बताइए अगर एंगल जो है थीटा है और रेडियस कितना है आर है। तो यहाँ पे ये जो चाप है इसकी लंबाई पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो लंबाई का फार्मूला जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड के चाप की, यहाँ पे त्रिज्यखंड हमारे एक तो है, दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा जो क्षेत्र होता है, यानी कि दो रेडियस और एक आर्क से घिरा जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, चाप की लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो चाप की लंबाई फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। तो देखिए ये वाला किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में हमारा 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे और उसको भी सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से सॉल्व किया होगा और आप इस चैप्टर को जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। समरूपता जो चैप्टर है उसको जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उससे 8-10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं और एमसीक्यूज में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, आपको इसे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक थ्योरम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अगर आप इसे समझ नहीं पाए हैं तो मैं इसे रिपीट करता हूँ। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार है, मैं यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ, PQR एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का है थ्योरम हमारा कि जो इनका रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। सो इस तरह का ये कुछ थ्योरम होता है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है उनके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है।
तो आप इन तरीकों को फॉलो करते हुए, इस मेथड को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। करना कैसे है, हमको क्या करना है, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 9:16 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मान लेते हैं कोई सा ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ PQR मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे साइड्स का रेशियो लिख देना है, यहाँ पे 9:16 इसका होल स्क्वायर कर देना। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा, 81 डिवाइड बाई 256। तो इसका जो रेशियो बनेगा 81:256। देखिए किस ऑप्शन में है, ये वाला हमारा ऑप्शन चौथे में यानी कि डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पांचों के पांचों क्वेश्चन कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से बिलोंग करते हैं आप उस चैप्टर को कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं ताकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।